नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में होली के त्यौहार के काम में, रमज़ान के त्यौहार के काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त है। तो दोस्तों, बस त्यौहार बीचों बीच है और तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है, पर थोड़ा बहुत काम मैंने ये कर रखा था तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि 2 दिन मेरा ब्लॉग नहीं आया था और ये उसी समय का ब्लॉग है। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि इस कमरे की मैंने की थी पूरी तरह से सफाई और थोड़ा बहुत सामान भी यहाँ पर लाकर मैंने व्यवस्थित तरीके से जमा दिया है। और ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो मैं आ गई थी यहाँ घर का जो थोड़े मोड़े काम थे वो निपटा कर लिपाई करने। और जैसे कि मैंने बताया, रविवार से ही मेरी तबीयत ख़राब थी और ये उसी दिन का ब्लॉग है जिस दिन मैंने यहाँ लिपाई की थी। लिपाई करते समय ही मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी और सारी सिस्टरों ने, मेरी जितनी बड़ी बड़ी दीदी हैं, किरण दीदी, हमारी जो राजेश्वरी दीदी हैं और हमारी जो चंद्रिका दीदी हैं, रश्मि दीदी हैं, सभी दीदियों ने और जितनी भी प्यारी प्यारी छोटी बहनें हैं, बराबरी में जो बहनें हैं, सब ने कहा है कि आप आराम करिए। हमारी रागनी बहन ने भी कहा है। पर सच कहूँ तो आराम नाम की चीज़ हम हाउसवाइफ की लाइफ में होती ही नहीं है, क्योंकि बिस्तर में पड़े पड़े तो काम नहीं चल पाना है, काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, हेल्पिंग हैंड भी सिर्फ बेटी ही है, तो बेटी भी कितना काम करेगी, क्योंकि वो पूरे एक घर का हम गृहिणियों की तरह काम नहीं कर सकती, क्योंकि बेटियों के काम में और हमारे काम में बहुत अंतर होता है। तो थोड़ा बहुत काम तो मुझे करना ही पड़ता है और मैं काफ़ी कुछ जो है काम मैं भी करवा लेती हूँ बेटी के साथ में। और बस ये होली का काम हो जाए उसके बाद देखते हैं, क्योंकि ससुराल में तो कभी भी किसी लड़की को रेस्ट नहीं मिलता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मैं बता रही हूँ और आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बस अब यहाँ की कमरे की लिपाई करना है और कल लिपाई तो पूरे घर की ही करना है, पर मैंने बताया ही था कि बाकी का घर की लिपाई मैंने नहीं की है। सारी लिपाई के लिए अब मैं मज़दूर को ही बुलवाऊंगी और इस टाइम पर ना हमारे यहाँ मज़दूर भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि चने की, मसूर की कटाई का काम चल रहा है। तो मज़दूर भी इस समय बहुत मुश्किल से मिल पा रहे हैं। पर चलिए देखते हैं, इस बार का होली का त्यौहार तो ऐसा ही रहा। सोचा था कुछ अच्छा तरह से त्यौहार मनाएंगे, क्योंकि 2-3 सालों से तो आप लोग देख ही रहे हैं, दुख का ही त्यौहार था हमारे यहाँ। और इस बार तो मैंने बल्ले वगैरह भी नहीं बनाए हैं। हर साल बल्ले बनाते थे, घर पे होली का दहन करते थे। जब हिम्मत ही नहीं किसी चीज़ की तो अकेले क्या क्या काम करेंगे। और होलिका दहन वगैरह भी अब इस साल से मैं घर पर नहीं करूँगी, क्योंकि सच कहूँ तो अकेले इतनी सारी जवाबदारियाँ, इतने बड़े घर का काम अकेले करना मुश्किल होता है। मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल होता है। तो जितना मेरे से अब हो पाएगा मैं उतना ही करूँगी, इससे ज़्यादा अब नहीं करेंगे। बल्कि आज मेरी बेटी बोल भी रही थी कि मम्मी इस बार आपने बल्ले नहीं बनाए हैं। तो हाँ, मैंने बल्ले नहीं बनाए हैं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं है और फीवर जो है मेरा उतर नहीं रहा है। और डॉक्टर के पास भी अब मुझे जाना है, आज ही मुझे डॉक्टर के पास जाना है और अब मुझे लगेंगे इंजेक्शन। और अब मुझे यहाँ आराम नहीं लगेगा तो फिर मैं बाहर जबलपुर में ही जाकर चेकअप करवाऊँगी। तो चलिए, आप लोगों से बात करते करते यहाँ की लिपाई भी हो गई है। और यहाँ मैंने इसलिए लिपाई नहीं की क्योंकि यहाँ की ना मिट्टी निकल गई है। ड्रम रखा था इसके पहले भी यहाँ पर, तो यहाँ से मिट्टी निकल गई है। अब इसकी छपाई करना, पर मैं अभी छपाई का काम नहीं करूँगी। जो जिस मज़दूर को मैंने लिपाई के लिए बुलवाया है, तो जिस दिन वो मज़दूर आएगा, यानी शुक्रवार के दिन मेरे यहाँ पूरे घर की लिपाई होना है। और आज है दिन बुधवार का, तो शुक्रवार के दिन जब मैं लिपाई करवाऊँगी उसी समय यहाँ पर मिट्टी लगवा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ की लिपाई हो गई है और मैं आ गई थी रसोई में। इसके बाद पहुँचना है मुझे रसोई। तो मैं रसोई में पहुँच गई थी और यहाँ पर मैं बना रही थी चीला, क्योंकि ऐसी को लगी हुई थी भूख, खाना कुछ भी नहीं बना था। और मैं काफ़ी दिनों से आप लोग से बता रही थी कि बहुत स्लो मोशन में इस समय मेरा काम हो रहा है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती। फिर थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। तो मैंने डाल दिया इसमें बेसन, सूजी और आटा, क्योंकि बेसन सूजी के चीला तो आपने देख लिए थे और आटा का ही बना देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तेल की, घी की चीज़ खाना भी नुकसानदायक होता है। तो यहाँ पर आटा और बेसन सूजी को अच्छी तरह से मैं एक बराबर एक सार करके इसका अच्छा बढ़िया घोल तैयार कर लूँगी। और जितने भी आपके पास सब्जी हों, आप वो सारी सब्जी इसमें डाल सकते हैं। तो सब्जी तो इस समय मेरे पास कुछ खास नहीं थी, तो जो सब्जी घर में थी वही मैं डाल दूँगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय मेरा फ्रिज भी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से सब्जियों का भी स्टोरेज नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और डाल देंगे धनिया और जीरा डाल देंगे। और इसके बाद हरी मिर्ची और प्याज, यही मेरे पास थी। धनिया पत्ती थोड़ी सी मैंने डाली थी, क्योंकि ऐसी को ज़्यादा धनिया पत्ती का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। पर सच कहूँ, ये चीला मैंने पहली बार ट्राई किया था,
क्योंकि मेरी बगल में देवरानी जो है वो हमेशा आटा की चीला बनाती थी और मैं उसको देखती थी। तो मैंने कहा चलो आज बनाकर देखते हैं कि कैसा लगता है। तो ये खाने में तो बहुत अच्छा लगा, पर मैंने तो इसका टेस्ट नहीं किया था क्योंकि इस समय मेरा खाना परहेज ही चल रहा है, और जबकि मैं इस समय बॉयल पानी ही पी रही हूँ। खाने में सिर्फ सब्जी, रोटी, दाल यही चल रहा है। कोई भी गरिष्ठ खाना नहीं खा रही हूँ। बनाती ज़रूर हूँ कोई चीज़, पर मैं खुद नहीं खा रही हूँ। पर पता नहीं क्यों मुझे फीवर जो है पलट पलट के बार बार आ रहा। और यहाँ मैंने फ्राई कर दी थी लौकी। तो इस समय बस यही है खाने में, जो सिंपल सोबर खाना। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था मेरे साथ में, पिछले साल भी इन्हीं दिनों पर मुझे टाइफाइड हुआ था। और आटे को कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया था, और उसके बाद फटाफट से यहाँ बना देंगे चीला। और घोल मुझे थोड़ा सा ना थिक लग रहा था, पर मैंने दोबारा इसमें पानी नहीं डाला था क्योंकि मैंने बताया ही कि पहली बार मैंने इसको ट्राई किया है और बड़े आसान तरीके से ये बन गया था। और मेरी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, तो हो सकता है म्यूज़िक भी मैं डाल देती हूँ। और इस समय मैं थोड़ा सा धीमे बोल भी रही हूँ, धीमे क्या, हिम्मत ही नहीं होती बोलने की। पर ये 2-4 वीडियो मेरे पास पड़े हैं, तो मैंने सोचा चलो आप लोग के साथ शेयर भी करते जाते हैं, क्योंकि इस समय फ़िलहाल चैनल ठीक ही चल रहा है। और अगर इसमें बिल्कुल भी वीडियो नहीं डालूँगी तो चैनल मेरा बिल्कुल बंद हो जाएगा। पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा लेता है मेरी, और कब तक मुझे परीक्षा ऐसी देना पड़ेगी। तो चलिए, बड़ी आसानी से ये निकल गया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये चिपक ना जाए। और ये मेरा नॉन स्टिक तवा ही है, काफ़ी पुराना हो चुका है ये तवा, पर फिर भी अभी काम कर रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा ऐसा नॉन स्टिक वाली चीज़ें कुछ विशेष बनती नहीं है। कभी यही चीला वगैरह बन जाते हैं या फिर कभी डोसा इडली बन जाती हैं, तभी इसका उपयोग होता है। तो चलिए, आप लोग देख ही रहे होंगे कि इसका कलर वगैरह बहुत अच्छा आ गया है। और कल हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, हमारी प्यारी सी बहन है, उनका नाम है श्वेता चतुर्वेदी जी। तो उन्होंने बहुत पहले भी कमेंट किया था कि दीदी आप ना ब्लॉग बनाना मत छोड़िएगा, मुझे आपके ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो बिल्कुल सिस्टर जी, आप लोग देखते ही हैं कि ऐसी स्थिति में भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ ब्लॉग बनाने की। और सच कहूँ तो ब्लॉग बनाना ज़रूरी नहीं है, पर क्या है, काम तो मैं कर ही रही हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग उसका बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। कि कोई भी हाउसवाइफ हो लेट के या बैठ के तो नहीं रह सकती है। तो जो मैं काम करती हूँ ना, उसका ही थोड़ा बहुत आप लोग के साथ ब्लॉग बना के शेयर कर देती हूँ। तो चलिए, यहाँ पर हमारे चीले बन गए थे। ये मैंने बना दिया है दूसरा चीला, और तीसरा बना देते हैं। इसमें से बने थे मुश्किल से 5 चीले, तो 2 यशी ने खा लिए थे, बाकी 3 रखे थे। वो किसने खाए ये मुझे पता नहीं, शायद मेरे हस्बैंड ने ही खाए होंगे, क्योंकि मैं तो लग गई थी काम में। और उसके बाद यहाँ ये सारा काम करने के बाद मैं फिर से सो गई थी। और आप लोगों ने कपड़े भी देखे थे, जो कपड़े रखे हुए थे ना ढेर भर के टब में, वो सारे कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए थे। और 3 बैच में कपड़े धुले थे मेरे, ढेर सारे कपड़े थे। और आज भी आज की डेट में फिर से कपड़े काफ़ी सारे रखे हुए हैं। तो बस यही सब काम बढ़ जाते हैं, मशीन है तो क्या हुआ, काम तो ये सब बढ़े ही रहते हैं घर पे। और इन दिनों तो कपड़े सभी के यहाँ निकल रहे हैं, मेरे यहाँ बस नहीं निकल रहे हैं। तो बस एक दिन अगर आप काम नहीं करते हैं तो दूसरे दिन आपके लिए डबल काम हो जाता है। तो ये सभी जगह यही स्थितियाँ हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े धुलने के बाद मैं आ गई थी यहाँ कपड़े फैलाने के लिए। और इसके बाद मैं नहाकर जो सोई थी, तो फिर मैं शाम को ही उठी थी। नींद तो वैसे मुझे नहीं आती है, लेट जाती हूँ, फिर थोड़ा उठती हूँ, फिर लेटती हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो रही है कि ना तो मुझे इस समय दिन में नींद आ रही है और ना ही मुझे रात को नींद आ रही है। बहुत ज़्यादा मुझे नींद की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नींद अगर आपको नहीं आएगी तो आपका सारा जो सारी बॉडी की स्थिति है ना, वो ख़राब हो जाएगी। ना तो आपका पेट साफ़ होने वाला है, और मुझे दोपहर में भी इस समय नींद नहीं आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ में। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं लेट गई थी, तो हाँ, मैं दोपहर में लेटती हूँ और लेटी ही रहती हूँ, फिर थोड़ा उठती हूँ, कुछ जो काम समझ में आता है वो करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ, फिर बस यही क्रम मेरा चल रहा है। तो चलिए, सारे कपड़े धुल गए। और कपड़े इतने ज़्यादा थे कि आंगन की जो 2 तार थी ये पूरी पैक हो चुकी थी, और बाहर की भी तार मेरी लगभग भर ही गई थी, देख सकते हैं आप लोग। और अभी एक शिफ्ट के कपड़े मशीन में डले हुए हैं ड्रायर के लिए। तो माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा खांसी आ रही थी। तो चलिए, पूरे घर और बाहर से लेके कपड़े ही कपड़े। और ये रजाई मुझे जो मैंने ट्रंक में डाल दी थी, इसको मैंने निकाल ली, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा धूल थी, पर इसकी पिटाई नहीं हो पाई है। ये जैसे कि तैसे ही शाम को रख दी गई थी। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे में आपसे रात के समय, क्योंकि आई हुई थी सब्जी। और इस समय मेरा फ्रिज हो चुका है ख़राब,
बहुत ज़्यादा इस समय परेशानियां चल रही हैं। मेरी तबीयत भी ख़राब है, फ्रिज भी ख़राब हो गया। और हमारी सानू बहन ने पूछा था कि दीदी आप इंडक्शन क्यों नहीं ले लेती हैं। तो सिस्टर, बहुत पहले के आपने अगर ब्लॉग देखे होंगे तो मेरे पास 2 इंडक्शन थे, दोनों ख़राब हो चुके हैं। तो फिर मैंने इंडक्शन नहीं लिया। और देखिए गोभी का फूल है, हम लोग खाने वाले 3 लोग हैं और गोभी का फूल इतना बड़ा आया है कि ये लगभग 4 से 5 दिन तक बनता जाएगा। तो फ़िलहाल सब्जी की व्यवस्था भी ऐसी की जा रही है। और अभी मेरा जबलपुर जाना भी नहीं हो पा रहा है और थोड़ी सी, जैसे कि मैंने बताया है कि परेशानियां हैं। फ्रिज तो मुझे लेना ही है नया और लेना ही पड़ेगा क्योंकि गर्मी में बिना फ्रिज के काम नहीं चलने वाला है। तो अब देखते हैं कहाँ से कैसी क्या व्यवस्था होती है। तो फ्रिज भी लेना है मुझे। और फ़िलहाल तो अभी देसी तरीके से सब्जियों को रख दिया है। और ये है अनार, यशी के लिए अनार आए हुए थे। और ये जो लौकी थी, ये लौकी इतनी ज़्यादा रूढ़ी थी ना कि इसको कुकर में उबाल कर बनाना पड़ा था मुझे। सब्जी इस बार की बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है और आलू नहीं आए हैं, प्याज है। तो चलिए ये सब रख देते हैं। और खाना मैंने बना कर रखा था पीछे, तो रोटियां कर रही थी ठंडी। और चने की बड़ी मैंने बनाई है, पर मैंने वो रेसिपी आप लोग के साथ शेयर नहीं की है क्योंकि मेरी काफ़ी सारी सिस्टरों ने कहा था कि चने की बड़ी की सब्ज़ी बताइएगा और पापड़ सेक कर। तो बहुत जल्दी मैं आपके साथ चने की बड़ी की सब्ज़ी शेयर करूँगी और जो पापड़ मैंने बनाए वो भी मैं आप लोग के साथ सेक कर दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं लग गई थी थोड़ी बहुत यहाँ की सफाई में, क्योंकि रसोई की सफाई थोड़ी बहुत रात को ही कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का साथ हमारा और आपका इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।